इस वचन से हमें मालूम होता है कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, उसकी नेचर क्या है, उसका स्वभाव कैसा है और वो कैसे काम करता है, ताकि हम अंधों की तरह सिर्फ ऐसे ही ना चलते रहे, हमें पूरा एग्जैक्ट मालूम हो। क्योंकि कोई बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चे से अपने आप को छुपाना चाहे। अगर वो आपका असली बाप है, वो अपना आप आपको दिखाएगा ताकि आप उसको फॉलो कर सके। वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। और यही आज परमेश्वर का वचन आपके लिए करने वाला है। और इसका सारा रिजल्ट, इसका सारा मसा मैं आपके परिवार और आपके फाइनेंस के ऊपर देख रहा हूं आज। मैं नहीं जानता यहां में किसका ऊंच है। हालेलुया। आप तैयार हो उस परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हो उसके हृदय को सुनने के लिए? मैं कह रहा हूं वो ऐसा परमेश्वर है जिसमें एक आदत है, उसकी आदत है अपने चमत्कारों को बार बार करना। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला राजाओं उसकी 18 उसकी 22 आयत। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और अपने अपने लिए वो चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को काट कर लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। हालेलुया। अब मैं 37 आयत को पढ़ूंगा। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले, हे यहोवा तू ही परमेश्वर और तू ही उनका मन लौटा लेता है। बाइबल कहती जब एलिया ने चैलेंज किया कि तुम अपने प्रार्थना करना देवता से, मैं अपने यहोवा से, और लिखा उसने बलि को रख लिया, एक बछड़ा आप रख लिया, एक उनको दे दिया, काट के रख दिया, और उसने कहा कि जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर है। आपने ये स्टोरी सुनी है कि नहीं? पहले 38 आयत में लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। आप जानते हैं जितना आपने ये पढ़ा बाइबल में, ये मिरेकल पहली बार नहीं हुआ था, ये चमत्कार पहली बार नहीं हुआ था, ये पहले भी हो चुका है बाइबल में। पहला इतिहास उसकी 21, 18 से 26 आयत। तब यहोवा के दूत ने गाद में दाऊद को यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। 19 आयत को मैं पढ़ूंगा। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और चारों बेटे जो उसके संग थे छिप गए। ओरनान उस समय गेहूं दाम रहा था। 25 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शकेल सोना दिया और दाऊद ने वहां यहोवा की वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना करी। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। यह तब का टाइम है जब दाऊद ने अपनी प्रजा की गिनती की। उसको लोगों ने रोका कि अपनी प्रजा की गिनती मत कर, क्योंकि यहोवा इससे नाराज होगा। उसने कहा नहीं, मुझे गिनती करनी है, मुझे देखना है कितने लोग लड़ने वाले हैं, कितने लोग मेरे पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां। परमेश्वर ये चाहता था कि वो गिनती ना करें, क्योंकि गिनती से आप कभी जीतते नहीं, आप यहोवा के अनुग्रह से जीतते हो। और परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और दाऊद को बोला, अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी। अब 3 पनिशमेंट तेरे सामने है, उसको एक को चुन ले कि तू दुश्मन के हाथ में पड़े, अकाल पड़े, या मेरी मरी 3 दिन के लिए तुम्हारे पास फैले। तो उसने परमेश्वर की मरी को चुना। और फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि इस खेत में और नान के खेत में एक वेदी बना, तब मैं अपना हाथ मरी वाला खींच लूंगा। और बाइबल कहती दाऊद ने उस बंदे से कहा कि तेरा खेत में खरीदूंगा, होम बलि पशु सब खरीदूंगा जो मैंने बलि करने। उसने कहा तू ऐसे ही ले ले। उसने कहा नहीं, मैं अपने पैसों से सब कुछ खरीद के बलि को चढ़ाऊंगा, क्योंकि वही बलि आपकी कबूल होती है जो आपके अपने पैसे से हो। और बाइबल कहती जब उसने सब बलि को चढ़ा दिया तो स्वर्ग से आग उतरी और उस बलि को उसने भस्म कर दिया।
दाऊद एलिया से पहले था कि बाद में था? दाऊद एलिया से पहले था, और तब भी परमेश्वर ने आसमान से आग उतार कर उसे उत्तर दिया। जब एलिया ने इस बात को, वो जानता था कि परमेश्वर आग गिराकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, उसने इस चमत्कार को पहले देखा हुआ था और सुना हुआ था। अपनी आंखों से चाहे हमने कुछ चीजें ना देखी हो, पर अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं इसका मतलब हमने देखा है, क्योंकि हम जानते हैं ये सच्चाई है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर। आप जानते नहीं तो कोई भी यकीन ना करे। आप चर्च की टेस्टिमनी बताओ उसे 2 साल पहले क्या हुआ था, बोलेगा नहीं 2 साल पहले नहीं, आज क्या हो रहा है ये बताओ, क्या मेरा हो सकता है कुछ, की बताओ। और परमेश्वर बार बार उन चमत्कारों को रिपीट करता है, और आपकी अपनी लाइफ में भी वो बार बार कामों को करता है। ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। कुछ लोग बोलते परमेश्वर जब मसीह में आते तभी छूता, उसके बाद नहीं छूता। नहीं, ऐसा नहीं, वो बार बार छूता है। आप लेने वाले बनो, आपको अगर अकल है लेने की, वो बार बार आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। हर एक ब्लेसिंग की शुरुआत, हर एक बड़े ब्रेक थ्रू की, बड़े मोड़ की, बड़ी आशीष की शुरुआत आपकी तौबा से होती है। बस ये बात याद रखो। आपने अभी भी यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया, आपको तौबा की जरूरत है। अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, आपको तौबा की जरूरत है। अभी भी गालियां निकाल रहे हैं, आपको तौबा की। अभी भी चोरी कर रहे हैं, आपको तौबा की जरूरत है। क्योंकि जब आप उसकी नेचर को समझ जाते हैं कि वो कर सकता है, वो बार बार करता है और वो कर सकता है, आपको उसके पीछे भागना है। आमीन। प्रेयर में, फास्टिंग में, फाइट में, बाइबल रीडिंग में, पवित्रताई में आपको उसके कहां भागना है? पीछे भागना है। क्योंकि आपको मालूम है वो आपकी जिंदगी में बार बार चमत्कारों को करता है, और वो करेगा आपकी लाइफ में।